सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश, ग्राम पंचायत अधिकारी। आज हम लोग काशीपुर ग्राम पंचायत में हैं और अमृत सरोवर तालाब पे हैं। गाटा संख्या 1031 और हमारे साथ गांव में कार्यरत गांव के कर्मी, रोजगार सेविका, आंगनवाड़ी, आशा और मनरेगा के तहत और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत काम करने वाले गांव के सम्मानित लोग इस तालाब पर हैं। और आज दोस्तों जो विश्व पृथ्वी दिवस है, 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर हम संतुलित ढंग से कहने का मतलब है जलवायु परिवर्तन। धीरे धीरे हम और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इतना अधिक मौसम में परिवर्तन हो रहा है। आपके बर्फ ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और दोस्तों अगर ये 1.5% से ऊपर हो गया, जो कि अगर 2% हो गया, तो इस संसार में ही नहीं बल्कि आसपास, कहने का मतलब पाताल से लेकर सब जगह आपको जो जीवन है वो जीना मुश्किल हो जाएगा या असंभव हो जाएगा। इसी के दृष्टिगत हम और आप इस आधुनिक युग में 21वीं सदी में हैं और हमें और आपको इस चीज के लिए भी धन्यवाद होना है कि हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री, जो कि एक संत भी है, योगी भी हैं, योगी जी, जिनके द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सतत गति से कार्य किया जा रहा है। और उसी क्रम में दोस्तों पृथ्वी दिवस हमें पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधों की, जैसे हम और पढ़ते हैं कि हमें 33% चाहिए कि हमारे चारों तरफ हरा भरा 33% हो। आपके इस तालाब के बगल में ही मियावाकी का भी स्थल चयनित है और वहां पर भी मियावाकी का कार्य कराया जा रहा है, जो कि गति उसकी पूरी तरीके से पकड़ चुकी है। और मियावाकी समझना है हम सबको, इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को और भी शेयर भी करना है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज जो बड़े रूप में अधिक से अधिक समाज के लोगों को लाभ पहुंचा सकती है, तो उसका प्रचार प्रसार हमें और आपको सदैव करते रहना है। तो दोस्तों मियावाकी एक जापानी तकनीक है, एक जापान के वैज्ञानिक है ओसाको मियावाकी। तो दोस्तों ये वनस्पति वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने विभिन्न प्रकार के स्थलों में बहुत समीप नजदीक पेड़ों को लगाया जाता है। और गांव में वो स्थल ऑक्सीजन हब के रूप में, कहने का मतलब जब हम प्रकृति को अपने चारों तरफ फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे जो बीपी का पेशेंट हो और कोई ऐसा पेशेंट है जिसे शुगर है, जिसे टहलना घूमना डॉक्टर ने उसे जैसे दवा खाना, उसी तरह उसकी दिनचर्या में टहलना घूमना है, तो उसके लिए वो सुलभ होगा गांव में ही। और दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा लगातार महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। पिछले जब से उन्होंने देश की कुर्सी संभाली, हम सब ने देखा कि इसी प्रयागराज की पावन धरती पे विभिन्न प्रकार के संगठनों, संस्थाओं और समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रयागराज के परेड ग्राउंड में बड़े पैमाने पर सम्मानित किया गया। और दोस्तों महिला सशक्तिकरण पर एक बहुत बड़ा आयोजन रहा, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों से दूर दूर की महिलाओं ने उसमें प्रतिभाग किया। और दोस्तों प्रयागराज वो पावन धरती है जो 2025 के महाकुंभ में पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर तक जा रहा है। और लोगों का यहाँ आना सिलसिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संत मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी और 25 करोड़ जनता को ये
अपना योगदान, अपना पूरी समर्पण एक मुख्यमंत्री, एक सूबे के मुखिया के रूप में इनके द्वारा किया जा रहा है। और विभिन्न प्रकार के संगठन जैसे नाज फाउंडेशन और SMLSS के ट्रस्ट और विभिन्न प्रकार के ऐसे संगठन हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं जो जल संचयन पर लगातार कार्य कर रही हैं। दोस्तों, अगर जल है तभी कल है, ये जो कहावत है वो पूरी तरीके से सही है। और जल ही जीवन है। दोस्तों, जल का, पृथ्वी का, पेड़ पौधों का, इनकी पूजा आस्था लोग इसीलिए रखते थे क्योंकि इनके बिना एक पल भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो हमें प्रकृति प्रेमी बनना है, हमें पृथ्वी से प्रेम करना है, धरा से प्रेम करना है। दोस्तों, जैसे कहा गया है कि इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हर देश काल में उपलब्ध होगी। हर चीज का जन्म है तो उसका अंत भी है। इस रूप में हम जब तक आए हैं, चाहे हमें मनरेगा के तहत, देखिए आपको 230 रुपए, जो कि मनरेगा पहले ऐसी योजना है जो कि संपूर्ण विश्व में कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, हमें और आपको गर्व भी करना चाहिए कि एक ऐसी योजना है कि इससे बड़ी कोई योजना विश्व में मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ उससे भी ज्यादा गर्व और हर्ष खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के हम निवासी हैं, जो कि यहाँ पे सबसे अधिक मनरेगा में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और समझना है कि हर व्यक्ति को आज इस वीडियो के माध्यम से एक संकल्प लेना है कि इस अमृत सरोवर में भी आपको एक एक वृक्ष अपने नाम का, अपने परिवार के किसी भी दिवंगत वर्तमान बच्चों के नाम, कोई भी इच्छा हो, आप उसका नाम ने प्लेट उसकी लगाएं और दोस्तों उसका सेवन करें। जैसे ठीक उसी तरीके से जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं, तो ठीक उसी तरह से हमें सेवा करना है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस डेरिया बाबा जो यहाँ पे अमृत सरोवर है, दोस्तों बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। ये ऐसा प्रकृति प्रेम है कि दोस्तों आप यहाँ एक सेवा देंगे, एक पेड़ लगाएंगे तो वो जनरेशन टू जनरेशन, वंश दर वंश आपको कई लोगों को लाभ देता रहेगा। और दोस्तों, हमें ये भी समझना है कि अगर हम गांव में खेल मैदान है तो हम वहां पर खेलने जाएं। अगर मनरेगा पार्क बन रहे हैं तो हम वहां टहले घूमें, क्योंकि अधिक से अधिक जब हम गांव में संवाद करते थे, लोगों के यहाँ आते जाते थे, मिलते थे, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो स्वतः दूर हो जाती थी। और आज हम बहुत समीप, नजदीक, पास में भी बैठकर दूर से तो बहुत हाय हाय मैसेज भेजे, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, राधे राधे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जब भी साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल में हम और आप कहीं मिलते हैं तो आज कहीं ना कहीं हाय हेलो के बाद सिर्फ अपने मोबाइल पर, सिर्फ अपने चीजों पर, सिर्फ अपने लोगों तक केंद्रित हो गए हैं। दोस्तों, सुख अगर हमें वास्तव में चाहिए, सुकून अगर हमें वास्तव में चाहिए, तो हम गांव को इतना अच्छा, गांव को इतना सुंदर बनाएं। कोई भी व्यक्ति अगर एक ईंट भी गांव की कहीं से गायब होती है तो दोस्तों हम और आप उसको ट्रेस आउट कर सके, पता लगा सके। दोस्तों, हमें गांधी का सपना स्वशासन, स्वरोजगार पूरा करना है। इस सोच के साथ आज हम लोग जो पृथ्वी दिवस है, इसमें आपको जलवायु परिवर्तन कहने का मतलब, अगर कार से चलते हो तो दोस्तों साइकिल से चलना शुरू करें कुछ दिन, और अगर हवाई जहाज से बहुत उड़ते हो तो कभी कभी ट्रेन, रेल में भी बैठ लीजिए। इस सोच के साथ जब अधिक से अधिक सरकारी ट्रांसपोर्ट का साधन आप प्रयोग करेंगे तो खर्च भी कम आएगा, लोगों से मिलना जुलना भी बढ़ जाएगा। और अगर सामने वाले को बुखार है और आपको भी कुछ बुखार था तो अपना बुखार स्वतः हल्का हो जाता है। इस भाव के साथ दोस्तों
हमें और मातृशक्तियों का सिर्फ इतना ही कहना था कि जो प्रयागराज में इतना बड़ा आयोजन हुआ, तो जब आपके सूबे के मुखिया, आपके देश के मुखिया महिलाओं पर इनके आगे इनको रास्ता और अधिक प्रगति के मार्ग पे जाएं, इस पर लगातार लगे हैं, तो हमें भी इस वीडियो के माध्यम से अधिक जुड़ना है, लोगों को बताना है और सरकारी चीजों का लाभ लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।